हरियाणा की सियासत में जेजेपी पार्टी की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता इस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। अजय चौटाला परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे निशान सिंह। वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया। इसके अलावा जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये जेजेपी की बात हुई। लेकिन अगर हम बात इनेलो की करें, अभय चौटाला, ओपी चौटाला इस पार्टी में हैं और अजय चौटाला के भाई हैं। तो अब ये उम्मीद है कि ये दोनों एक हो सकते हैं। ये सवाल जब अजय चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि इसका निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लेंगे। अगर वो हमें बुलाते हैं अपना साथ देने के लिए तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगी और हम उनके पास चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या इस चुनाव में जेजेपी का इनेलो का मिलन संभव है। अगर नहीं तो उसमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, इस रिपोर्ट के ज़रिए इस पर हम नज़र मारते हैं और आपको बताते हैं कि जेजेपी और इनेलो अगर इकट्ठी होती हैं तो हरियाणा की राजनीति में क्या नया रंग आ सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में जबरदस्त उठापटक चल रही है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। अब जननायक जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। जो इस्तीफे का सिलसिला अजय चौटाला परिवार के सबसे करीबी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह से शुरू हुआ था, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के एक मौजूदा विधायक ने पार्टी को अलविदा तो नहीं कहा, लेकिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हिसार के बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। सिहाग ने कहा, अभी पार्टी में बने रहेंगे, पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। पूरे 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। सतविंदर सिंह। रतिया हलके से जेजेपी पार्टी की प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया ने पार्टी को कहा अलविदा। एक तरफ जेजेपी को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला बेफिक्र हैं। उनका कहना है कि कौन आता है कौन जाता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजनीतिक प्रक्रिया है, हर चुनाव के दौरान, हर चुनाव से पहले चलती रहती है। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सदैव पहली क्लास से शुरू किया और बीए तक पहुँचे। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आया कौन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे साथ आए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी गए, उन्होंने चौधरी देवीलाल को निकाल दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन हमने चंद्रशेखर को बना दिया। मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट को तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मोरारजी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ी है, मैं तेरा महल जला दूँगा। जला दिया कि नहीं जला दिया। तो हम संघर्षशील आदमी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों से सीखा हमने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। चुनावी मौसम में अब एक नई संभावना उठ रही है। जेजेपी में भागम भाग को देखते हुए अजय चौटाला से ये सवाल पूछा गया कि क्या जेजेपी और इनेलो फिर से एक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे तो ये संभावना मुमकिन हो सकती है। तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है कि बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे। तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं
जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है। कहते हैं सियासत में सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सियासी संभावना चौटाला परिवार को करीब ला पाती है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।